अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर। फॉरेक्स ट्रेडिंग MT4 की सीरीज़ के सिलसिला में नए इंडिकेटर और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। तो आज का हमारा इंडिकेटर जो है वो MACD का इंडिकेटर है। तो अभी हम इसको लगा कर देखते हैं। ऑन करता हूं मैं, ये इंडिकेटर आ गया है, इसको हम ऑन करते हैं तो ये इंडिकेटर चलना शुरू हो गया है। तो इसमें ये है कि ये जो ब्लू कलर का एरो है, इसका मतलब होता है कि मार्केट ऊपर को जाएगी। ये जो रेड कलर का होता है, इसको मतलब होता है कि मार्केट इसके बाद नीचे को जाएगी। तो ये इंडिकेटर लगे हुए हैं, इसमें पैरामीटर्स सेट किए होते हैं। तो आम तौर पर जो MACD होती है ना, उसका पैरामीटर वो होता है 12, 26 और 9। तो देखते हैं इसमें कौन सा पैरामीटर इस्तेमाल किया गया है। तो ये इंडिकेटर आ गया है, इसमें हम MACD पर क्लिक करेंगे तो इसके पैरामीटर यहाँ पर पड़े हैं। तो ये MACD फास्ट EMA जो है वो है 24 और स्लो जो है वो 52 है और सिग्नल्स जो हैं वो 45 हैं। तो इसके हिसाब से तो ये इंडिकेटर थे जो एरोज लग रहे थे। अभी हम इसको तब्दील करते हैं। तो तब्दील करने का तरीका कार ये है कि डबल क्लिक करके यहाँ पर 12 लिख दिया, यहाँ पर 26 लिख दिया, ये 26 और यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। तो इसको हम ओके करते हैं तो ये एरोज चेंज हो जाएंगे। तो ये एरोज की ये तरीकाकार ये सिचुएशन है, ये है। दूसरे लफ्ज़ों में ये MACD का इंडिकेटर है। MACD सेपरेट विंडो में लगाया लगता है, लेकिन यहाँ पर ये चार्ट के ऊपर आया हुआ है। तो भाई ये जो एरोज हैं ये 12, 26, 9 के पैरामीटर के साथ चार्ट पर है। मैंने एक नया इंडिकेटर यहाँ पर लगाया है जो MACD कलर में है। तो ये बेसिकली MACD जो होती है उसकी ये शेप होती है। ये सेपरेट विंडो है, सेपरेट विंडो में ये खुलता है MACD। तो ये जो इसके हिस्टोग्राम होते हैं, अगर ये नीचे को जा रहे हूँ तो मार्केट नीचे आती है, अगर ऊपर के जा रहे हूँ तो ये मार्केट ऊपर जाती है। ये बिल्कुल सेम आप इसको देखेंगे तो ये एरोज जो हैं बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं अपनी जगह पर। मैंने ये जो पैरामीटर्स को चेक करने के लिए स्केल लगाया है, तो स्केल में आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर एरो लगा है वहाँ से ही नीचे जो हिस्टोग्राम है MACD के वो कम होना शुरू हो गए हैं। तो मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ से जो दोबारा फिर ये ज़ीरो लाइन होती है MACD की, ज़ीरो लाइन से जब नीचे हिस्टोग्राम आना शुरू हो गया है तो ऊपर जो है वो एरो लग गया है। तो ये आपको मदद देगा, क्योंकि MACD जो लगी होती है ना, उसमें देखने के लिए या उसको रीड करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है कि कब ये ज़ीरो लाइन से ऊपर गई है। तो ये इसके लिए इंडिकेटर जो चार्ट पर लगता है, जो मैंने लगाया हुआ है, तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इस इंडिकेटर को हम हटा देते हैं, ये किसी और जगह पर पढ़ेंगे, किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये MACD का जो चार्ट पर बिल्कुल सेम पैरामीटर्स के साथ चार्ट के ऊपर लगाएंगे तो आपको रीडिंग करने में, चार्ट को रीड करने में, आपकी स्ट्रेटजी तैयार करने में आपको आसानी होगी, मुश्किल होगी। इसमें ये होता है कि जब दूसरे इंडिकेटर आप साथ मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने किस, यहाँ पर तो आप बाय करेंगे लेकिन यहाँ पर आप बाय नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर रहे होंगे कि मार्केट ऊपर को नहीं जा रही है बल्कि नीचे को जा रही है। तो जब नीचे को जाने वाली है तो फिर आप सिर्फ सेल की पोजीशन लेंगे। इसी तरह यहाँ पर आएंगे तो आपको दूसरा अटैच जो इंडिकेटर आप करेंगे, स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि MACD ऊपर को कह रही है। अगर दूसरा इंडिकेटर कोई और इसके साथ मिलाकर जो स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी उसमें अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर यकीनन ये जो है वो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर को जाएगी तो आप बाइंग में आ जाएंगे। यहीं पर अगर दूसरा इंडिकेटर स्ट्रेटजी में आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का रुख नीचे की तरफ है, वो आगे चलकर हम आपको स्ट्रेटजी किस तरह बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इंडिकेटर्स पहले आपको यही वो इंडिकेटर्स हैं जो मैंने बड़ी मुश्किल से
کامیاب رہے گی۔ تو یہ نو ریپینٹ ہے، یہ ایروز جو ہیں ریپینٹ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جب لگ جاتا ہے تو اس کی یقین ہوتا ہے کہ یہ مارکیٹ کا سمت کیا ہے، بائنگ کی ہے، سیلنگ کی ہے، اپ ورڈ جا رہی ہے، ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے۔ تو یہ انڈیکیٹر بھی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے چارٹ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے ایک ٹپ ہے، بڑی دلچسپ ٹپ ہے، چونکہ میں نمبرالوجی کا علم میں جانتا ہوں، تو نمبرالوجی کے حساب سے میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں۔ وہ مرد حضرات جن کا نام کا عدد 4 ہے اور ان کی شادی ایسی عورت سے ہوئی ہے جس کے نام کا عدد 5 کا ہے، تو پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ محمد اسلم ہے تو اسلم کا عدد نکالنا ہے، محمد اسلم کا نہیں نکالنا ہے، ملک اسلم ہے تو ملک کا نہیں نکالنا ہے، صرف اسلم کا عدد نکالنا ہے۔ اگر مرد کا عدد 4 ہو اور عورت کے نام کا عدد 5 ہو تو ان میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو یہ پیر ہوگا، یہ فیملی ہوگی، ان پر غربت غالب رہے گی، مقروض رہیں گے، جائیداد فروخت کریں گے، ایک کام میں دل نہیں لگا کر یہ مرد جو ہے کام نہیں کر سکے گا، ایک کام کرے گا اس کا چھوڑ دے گا، دوسرا کرے گا، گھر میں لڑائی جھگڑا رہے گا، تو چلتی رہے گی، تو سسرال والوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ باتیں میری نوٹ کر لیں، اچھی ہیں، آپ کے کام آئیں گی۔ تو جو حضرات یا آپ کے قریب یا رشتہ دار یا آپ خود لوگ جو بھی جس مرد کا نام کا عدد 4 ہے اور عورت کے نام کا عدد 5 ہے، تو ان میں یہ مسائل رہیں گے، لڑائی جھگڑا، تو تکار، اختلافات، مشاورت میں اختلافات، سسرال والوں کے ساتھ کشیدگی، یہ ساری چیزیں چلتی رہے گی، مالی مشکلات کا سامنا رہے گا، گورنمنٹ ملازم ہو یا کسی کمپنی میں ملازم ہو، عورت ہو یا مرد ہو، تو ان کو ملازمت میں پیچیدگیاں آتی رہیں گی، سسپینشن، ڈسمسل، بحال، یہ بہت سارا کچھ چلتا رہے گا، دکانداری، کاروبار، باہر سے اگر پیسہ آئے گا بھی تو گھر میں ٹکے گا نہیں۔ تو یہ میری طرف سے ٹپ ہے۔ تو انڈیکیٹر میں نے آپ کو لگا کر دکھا دیا ہے، اس کو آپ یوز کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، مارکیٹ کی موو کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ